शालू अपने ढाबे पर इतने कड़ाके की ठंड में भी बैठी थी और ग्राहक का इंतज़ार देख रही थी। शालू अकेली थी और एकमात्र वही अपने परिवार और अपने बच्चों की सहारा थी और उस ढाबे से ही वह कमा कर अपने परिवार को चलाया करती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी, जिस वजह से वह बहुत अकेली थी। शालू को और कुछ तो नहीं, लेकिन मैगी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता था। उसके मैगी में बहुत स्वाद होता था, इसलिए वह अपने और उसके हाथों की बनी मैगी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग अक्सर उसके ढाबे पर मैगी खाने आया करते थे और वह उसकी बहुत तारीफ़ भी किया करते थे। उसके पास मैगी की बहुत सारी वैरायटी रहती थी, जैसे सूप मैगी, हक्का मैगी, चीज़ मैगी और ना जाने क्या क्या ऐसी ऐसी मैगी जो लोगों ने पहले कभी नहीं खाई थी। उसके हाथों में बहुत ही स्वाद था। उसके हाथों की मैगी और चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी और उस गांव में पूरी प्रसिद्ध थी। लेकिन उस गांव का सेठ की नज़र उसके ढाबे पर थी। वह अक्सर देखा करता था कि उसके ढाबे की कमाई बहुत अच्छी होती है, तो वह हमेशा सोचता था कि क्यों ना मैं उस ढाबे को खरीद कर अपने नाम कर लूं और अपना ढाबा वहां खोल लूं, जिससे मेरी कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी। लेकिन वह शालू के बारे में कभी नहीं सोचता था, क्योंकि वह यहाँ घर पर शालू के बच्चे बात कर रहे थे, जिनमें से शालू का बेटा बोलता है, माँ, हमारे लिए कितनी मेहनत करती है ना दीदी। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि हम आगे जाकर अपनी माँ का नाम रोशन कर सकें और उनका ढाबा को बहुत आगे बढ़ा सकें। वो बहुत मेहनत करती है हमारे लिए, बस सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ हमारे लिए। उसके बाद शालू की बेटी नंदिनी बोलती है, हाँ मेरे भाई, हमारी माँ हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। वह हमारे लिए सब कुछ करती है, दिन रात ढाबे पर काम करती हैं। हमें भी जी लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी और कुछ बड़ा करना होगा, जिससे हम अपनी माँ को आराम दे सकें। उतने में ही शालू आ जाती हैं और वो उनसे बोलती है कि क्या बातें हो रही हैं। देखो, तुम लोग ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दो, तुम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, खूब मेहनत करो और सफल बनो। अगर इस बार ढाबे पर कमाई और अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम लोगों का दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा दूंगी, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी और तुम्हें भी पूरे मन लगाकर काम करना होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो और घर का ख्याल रखना। मैंने खाना बना दिया है, टाइम पर खा लेना और मुझे भी दोपहर में ढाबे पर खाना पहुंचा देना। इतना कहकर शालू वहां से जाने लगती है और वह वहां से निकलकर सीधे अपने दुकान यानी कि ढाबे पर पहुंचती है। देखती है कि उसका मालिक पहले से ही वहां खड़ा है, तो वो जाकर उनसे बोलती है, सेठ जी आप इतना पहले आ गए, मैंने तो अभी दुकान खोला ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप आए बैठे, बताइए आपको क्या चाहिए, चाय या फिर मैगी, चीज़ी मैगी बना दूँ या सूप मैगी बना दूँ। आप जो मैगी बोलोगे मैं तुरंत तैयार करके दे देती हूँ, बस आप 2 मिनट रुकिए। मगर शालू उस सेठ के नीयत से बेखबर थी। वह तो उसकी दुकान मांगने आया था। वह बोलता है कि शालू, क्यों ना तुम ये दुकान मुझे बेच दो। मैं यही बात आज तुमसे करने के लिए आया हूँ। अगर तुम ये दुकान मुझसे बेच दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ काम पर भी रख लूँगा। तुम सभी के लिए मैगी बनाया करोगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम बोल दो, मैं तुम्हें अभी तुरंत दे देता हूँ। शालू तो पहले कुछ नहीं बोलती है। वह चुपचाप सेठ की सारी बातें गौर से सुनती है और सुनने के बाद वह बोलती है सेठ से, सेठ जी आप तो जानते हैं ये ढाबा ही मेरा एकमात्र सहारा है। अगर ये भी मैं आपको बेच दूंगी तो फिर मैं आगे क्या करूंगी। ये मेरी पति की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मैं इससे ही अपने बच्चों का भविष्य बना सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बोलकर शालू अपने काम पर वापस लग जाती है। इधर जो सेठ है वो गुस्से से लाल पीला होता रहता है और वह शालू पर अपना गुस्सा निकालते रहता है। उसके अंदर बहुत ही जलन की भावना भरी होती है। वह सोचता है कि मुझसे ज़्यादा यहाँ कमाई कोई नहीं कर सकता था।
इतना सोचकर सेठ वहाँ से चला जाता है और शालू अपने काम पर वापस लग जाती है। अगले दिन शालू जैसे ही दुकान पर जाती है तो वह देखती है कि उसके दुकान पर आग लगी हुई है। उसका ढाबा पूरी तरह जल चुका है। वह अपना ढाबा देखकर रोने लगती है। हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगी। मैंने अपना पूरा घर इसी से चलाया करती थी, हाय मैं क्या करूँ, ये किसने कर दिया। भगवान मेरी मदद करो, मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरी एकमात्र सहारा थी। इस हादसे के बाद शालू कुछ दिन तक खामोश और उदास रहने लगी। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसे याद आता है कि उसके पास एक ठेला भी है जो उसके पति ने उसे दिखाया था। वह कबाड़ खाने में रखी हुई है। अगर वह चाहे तो वह उस पर भी अपने मैगी का ठेला खोल सकती है, क्योंकि उसके मैगी पूरे गांव भर में प्रसिद्ध है। अगर वह चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है और उसे हिम्मत नहीं हारनी है। यह सोचकर वह अपने आप को प्रेरणा देती है और फिर वह उस ठेले को अपने कबाड़ खाने से निकालती है और फिर बाज़ार जाकर मैगी बेचने लगती है। और फिर से उसका जीवन पहले की तरह हंसता खेलता हो जाता है और सेठ कुछ नहीं कर पाता है।